तो जीएसटी जैसे कम हुआ है तो उसको लेकर मार्केट में क्या हलचल हुई है, क्या देखने को मिला? आप मार्केट की भीड़ को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग ऑफलाइन ज़्यादा चाहते हैं। मार्केट में अभी सामने में ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई है। और उसके बाद अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से ग्राहकों के लिए नया और आकर्षक और सस्ता सामान तैयार करके हमने बाजारों में रखा हुआ है। सुनार दुकान में कोई भी कस्टमर आता है तो उसको एक गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ देने के लिए सुरक्षित रखा गया है। देखिए ऑनलाइन का कोई वो नहीं है, हम फोटो में कुछ और देखते हैं, आता कुछ और है हमारे पास। और आप देखेंगे कि जब 2 दिन बाद धनतेरस आएगा तो बाजार अपने पीक पे होगा और दिवाली आते तक पूरा शवाब आ जाएगा। त्योहारों की रौनक इस बार बाजार में काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और इसी के साथ मैं आज पहुंच चुकी हूं भिलाई की वन ऑफ द फेमस पावर हाउस मार्केट में, जहां पे आज मैं कई सारे लोगों से बात करने वाली हूं और आपको बताने वाली हूं कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे खास। और पावर हाउस मार्केट में व्यापारियों और लोगों के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, दिवाली 2 दिन बाद धनतेरस है, 4 दिन बाद दिवाली है, कैसा चल रहा है मार्केट का माहौल? सबसे पहले तो मैं आप दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दिवाली का मार्केट बहुत अच्छा है, इस बार व्यापार भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जो जीएसटी कम हुई है उसका लाभ भी ग्राहकों को मिल रहा है, व्यापार बहुत अच्छा है और धनतेरस में मार्केट और अच्छा रहेगा। जैसे कि काफ़ी लोग, जैसे आपकी कपड़े की शॉप है तो मतलब मैंने देखा है काफ़ी लोग कपड़े ऑनलाइन ही खरीदते हैं, ऑफलाइन कम ही लोग आजकल प्रेफर करते हैं, आजकल की जनरेशन। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप मार्केट की भीड़ को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग ऑफलाइन ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि इसमें ग्राहकों को विश्वास मिलता है। कपड़े टच करके देखते हैं ग्राहक, सब कुछ देखते हैं। ऑनलाइन में ग्राहक सिर्फ रेट देखता है तो कपड़े लेता है, यहाँ पहले कपड़े देखकर ग्राहक लेता है, इसलिए ग्राहक हमेशा ऑफलाइन ही लेना चाहते हैं। एक और व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 4 दिन बाद दिवाली है, मार्केट का कैसा माहौल चल रहा है, क्या कुछ आसपास देखने को मिल रहा है और मार्केट में क्या व्यवस्था बनाई गई है? मार्केट में अभी सामने में ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई है चौक पे, और रस बहुत है, बहुत बढ़िया बाजार चल रहा है। दिवाली के हिसाब से क्या ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है? दिवाली के हिसाब से भीड़ बहुत है बाजार में, ग्राहकों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम तो चाहते हैं कि ग्राहकों को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ पे हमारे साथ क्लोथिंग स्टोर के ओनर एक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, दिवाली के हिसाब से क्या कैसा मार्केट देखने को मिल रहा है? मार्केट तो बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बाज़ार में सब सुविधाएं बहुत अच्छी दे दी गई। सर, जीएसटी जैसे कम हुआ है तो उसको लेकर मार्केट में क्या हलचल हुई है, क्या देखने को मिला? जीएसटी जो कम हुआ है तो उससे ग्राहकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जैसे हमने आज हमारे में जैसे जो 12% 18% की जो जीएसटी थी, जो 5% में आ गई, हम फ़ौरन रेट कम करके 12% कम, जिसमें 7% कम करना था 7% कम करके हम ग्राहकों को सुविधा दे दिए, और ग्राहक उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमको उसका फ़ायदा मिला और ग्राहकों को भी मिला। जहाँ एक तरफ सोने चांदी के प्राइसेस जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं पावर हाउस की मैं एक सोने चांदी की दुकान में आ चुकी हूँ। यहाँ के व्यापारी से बात करते हैं। सर, 2 दिन बाद धनतेरस है, क्या एक्साइटमेंट चल रही है मार्केट में? हमारे तरफ से तो धनतेरस के लिए पहले तो आप लोगों को और जितने भी दर्शक इस न्यूज़ को देख रहे हो उन सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे धनतेरस की काफ़ी अच्छी तैयारी है। प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से पुलिस वाले यहाँ पे गश्त किया जा रहा है, उससे व्यापारी और जो आने वाले कस्टमर हैं उनकी सुरक्षा के देखते हुए सुबह से रात तक का प्रशासन की तरफ से गश्त दिया जा रहा है जी। और सबसे आखिरी सवाल सर, अभी 2 दिन बाद जो है धनतेरस है, तो धनतेरस में क्या कुछ, अगर ग्राहक आते हैं तो उनको क्या कुछ खास मिलने वाला है आपकी तरफ से? धनतेरस की तो तैयारी लगभग सभी व्यापारी कर चुके हैं, और रही बात अगर कोई भी किसी भी तरीके से अगर सुनार दुकान में कोई भी कस्टमर आता है तो उसको एक गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ देने के लिए सुरक्षित रखा गया है। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने विद फैमिली के साथ शॉपिंग करें, क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन के ज़माने में ज़्यादा चल रहे हैं, जिससे कि व्यापारियों को असंतुष्टि का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ख़ास तौर पे कहूँगा कि अपने विद परिवार के साथ शॉपिंग करने आइए। मार्केट के लोग आपका देख रेख, सुरक्षित प्रशासन, सब चीज़ यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी। अभी के टाइम में मेरा तो कोई भी आउटफिट विदाउट हैंडबैग इनकम्प्लीट है और इसी के चलते मैं आ चुकी हूँ हैंडबैग की दुकान में। सर, 2 दिन बाद धनतेरस है, 4 दिन बाद दिवाली, मार्केट में क्या कुछ नया, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? अभी तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है हमारे पास बैगों में। ये मार्केट में क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है? तो ठीक है, बढ़िया व्यवस्था चल रही है। शासन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है हर चीज़ की तरफ से।
अभी ऑनलाइन मीशो अमेज़ॉन मुझे सब चीज़ में कहा जाए तो कहीं ना कहीं कम प्राइस देखने को मिलता है, तो लोग भी काफ़ी यही प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करें, खासकर ये सारी चीज़ों की कपड़े तो लोग ऑफलाइन जाके लेते हैं, ये सारी चीज़ों में लोग ऑनलाइन भी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑनलाइन का कोई वो नहीं है, हम फोटो में कुछ और देखते हैं, आता कुछ और है हमारे पास। और दूसरी चीज़ है प्राइस की बात है। प्राइस की बात ऐसा है कि हम ऑनलाइन से भी आपको 50% कम में देंगे। ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आपको जो है 230 का बता के 100 रुपये शिपिंग चार्ज जुड़ देता है, तो ज़्यादा 330, वही आइटम हम 250 रुपये में दे देंगे आपको। तो ऑनलाइन में एक कुछ नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, जो आ गया सो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा वाला हिसाब है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, तो इस बार पावर हाउस में क्या व्यवस्था बनाई गई है त्योहारों को लेकर? हमने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है कि जो ग्राहक पूरे परिवार के साथ खरीदारी के लिए आएंगे उनको पूरी की पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सर्वप्रथम हमने उनके लिए पार्किंग व्यवस्था की है। यहाँ पे जिस भी एरिया से ग्राहक यहाँ पे आते हैं, अगर सेक्टर के साइड से आते हैं तो लाल मैदान के जहाँ दुर्गा उत्सव होता है उसे पार्किंग बनाया गया है। जो छावनी की चौकी है, उस थाना है, उसके पीछे में 2 पार्किंग बनाई गई है। सीएसपी ऑफिस के पीछे में पार्किंग बनाई गई है, ताकि जैसे ही वो ब्रिज से उतरेंगे उनको दोनों पार्किंग उनको मिल जाएगी, वहाँ पे वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग सुपेला से आ रहे हैं, चरोदा से आ रहे हैं, भिलाई 3 आ रहे हैं, उनके लिए पुराना रोजगार कार्यालय रेलवे स्टेशन के सामने में और जो ओवर ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे में दोनों साइड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो लोग रामनगर शांतिनगर से आ रहे हैं उनके लिए पानी टंकी के नीचे में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो पहला तौर पे जो पहली ज़रूरत होती है, अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो वो ये देखता है कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँगा, तो हमने सबसे पहले ऐसे इंतज़ाम किए हैं पावर हाउस बाज़ार के तीनों तरफ से कि जो भी अपने परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए आए उन्हें पार्किंग स्थल बहुत अच्छे तरीके से मिले। दूसरे तौर पे जो सबकी इच्छा होती है कि जब हम बाज़ार में जाएंगे तो हमें सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन का, एसपी साहब का, कि उनके माध्यम से जो पूरे हथियार के साथ उनके कांस्टेबल्स हैं वो यहाँ पे अपना मार्च कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी सुविधा दे रहे हैं। उसके बाद उनकी जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व इस भीड़ भाड़ के समय में बाज़ारों में ना घुस सकें। और उसके बाद अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से ग्राहकों के लिए नया और आकर्षक और सस्ता सामान तैयार करके हमने बाज़ारों में रखा हुआ है। और हम सबसे कह रहे हैं भिलाई की जनता से, आया त्यौहार चलो बाज़ार। इस बार पूरे के पूरे जो ग्राहक हैं उनका उत्साह चरम पे है। सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज से स्कूलों में छुट्टियां हो गई है, सब परिवार सहित आप निकल रहे हैं बाहर और हर आइटम को वो देख परख के खरीद रहे हैं और इस खरीदी को वो एंजॉय कर रहे हैं इस बार। और आप देखेंगे कि जब 2 दिन बाद धनतेरस आएगा तो बाज़ार अपने पीक पे होगा और दिवाली आते तक पूरा शवाब आ जाएगा और लोग बड़े ही खुशी के साथ खरीदारी करेंगे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि इस बार तोहफे पे तोहफा मिल रहा है। एक तो जीएसटी की वजह से रेट्स में कमी आ गई है और इस समय पे जो बाज़ार है वहाँ पे वैरायटी का पूरा नया आगमन हो चुका है। और इसके बाद सीधा शादियों का बाज़ार होता है, तो सब लोग इस दीपावली के तौर पे भी और आने वाले समय में शादियों के हिसाब से भी देखते हुए खरीदारी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। देखिए जो बाहर से जब हम देखते हैं तो लोगों की मानसिकता यही होती है कि हम ऑनलाइन में खरीद लें, लेकिन इस बार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक खास अभियान चलाया, आया त्यौहार चलो बाज़ार। इसके अंतर्गत हम स्कूल, कॉलेजेस, सोसाइटीज़ में गए और वहाँ पे सबको एक संकल्प दिलाया कि इस बार दीपावली की खरीदारी आप परिवार के साथ सिर्फ लोकल बाज़ारों से करिए। तब उनको इस महत्ता का पता चला कि सामान तो हम घर बैठे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हमें खुशियाँ खरीदनी है सामान के साथ तो हमें लोकल बाज़ार में आना पड़ेगा। और यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूँ, एक खास ट्रेंड है भिलाई में कि वो जो धनतेरस से खरीदारी शुरू होती है वो आगे छठ और एकादशी तक चालू रहती है। तो ये लंबा दीपावली का स्पैन हो गया। ये 4 दिन की दीपावली नहीं है, ये कम से कम जो है आगे आने वाले समय में 15 दिन 20 दिन की दीपावली होती है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने भिलाई चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन जी से बात की, हमने इस पावर हाउस के बाज़ार में कई सारे व्यापारियों से और लोगों से बात की और जाना और क्या थी इस बार बाज़ार की व्यवस्था। और इसी के साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूँगी कि कई सारे ऐसे व्यापारी हैं जो आपकी राह देख रहे हैं, जो आपके इंतज़ार में है, तो इस बार ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन शॉपिंग ज़रूर अपनाएं। इसी के साथ अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। धन्यवाद।